नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी जो है वो चुनाव चल रहे हैं। 4 चरणों की जो है वो मतदान हो चुकी है। अभी 3 चरणों की मतदान जो है वो बाकी है। टोटल 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे और 4 जून को जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इस बात को लेकर के कि बीजेपी जो है वो कश्मीर में एक भी अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं किए हैं। वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर से जो है वो 370 को हटा लिया गया था और साथ में जो है वो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो यह पहली बार ऐसा है वर्ष 2019 के बाद कि वहां पे जो है वो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। और वर्ष 1996 से लेकर के अभी तक ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी कश्मीर में अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं किए हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आप पूरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको जो है इसके बारे में पूरे विस्तार से बताने का कोशिश करें। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। अगर सिर्फ जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में 2 लोकसभा की सीटें हैं और सिर्फ अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में जो है वो 3 लोकसभा की सीटें हैं। जम्मू में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है उधमपुर और खुद जम्मू। और कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी। यानी कि टोटल जो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें हैं वो है 5। इस 5 लोकसभा की सीट में जो कश्मीर की लोकसभा की सीट है श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी, इस तीनों लोकसभा की सीट पे जो है वो भाजपा अपनी कैंडिडेट को नहीं खड़ा किए हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? बीजेपी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे जब पूछा गया कि कश्मीर में बीजेपी के कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े हुए, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया। लेकिन जो प्रवक्ता है उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि बीजेपी का मेन फोकस कश्मीर में इलेक्शन को जीतना नहीं है। बीजेपी का मेन फोकस ये है कि कश्मीर के लोगों का दिल जीतना है। मेन फोकस जो है वो इलेक्शन नहीं है, मेन फोकस जो है वो कश्मीरी लोगों का दिल जीतना है। हालांकि 16 अप्रैल को जब अमित शाह जी जम्मू में रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कश्मीर में चुनाव को लेकर के क्या कहें, आप पहले जो है वो छोटी सी क्लिप देख लीजिए। मैं आज बताने आया हूं घाटी के सारे मतदारों को, हमें कोई जल्दी नहीं। जब आपका प्यार मिलेगा तो घाटी में भी कमल खिल जाएगा, हमें चिंता नहीं। इस चुनाव के अंदर घाटी के मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं, जिसको वोट देना हो वो देना, ये 3 परिवारवादी पार्टियों को न देना। फारूक साहब, महबूबा जी और सोनिया गांधी, ये तीनों अपने बेटे बेटी के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते। आपने यह छोटी सी वीडियो क्लिप में सुने होंगे कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमें जो है वो कोई ज्यादा जल्दी नहीं है कश्मीर में चुनाव लड़ने का। अगर कश्मीर के लोगों का प्यार मिला तो वहां भी जो है वो कमल खिलेगा। हालांकि वो ये भी अपील कर रहे हैं कि जो परिवारवाद करते हैं उन्हें जो है वो वहां के लोग वोट ना करें। उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि जो परिवारवाद करते हैं वो सिर्फ अपने बाल बच्चे को ही जो है वो बढ़ावा देते हैं। इसीलिए जो वहां पे परिवारवाद करके वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें जो है वो मतदान ना करें। हालांकि जो कश्मीर में मुख्य रूप से लड़ाई है वो है एनसीपी और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में। ये दोनों जो पार्टी है एनसीपी और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों पार्टी जो है वो रीजनल पार्टी है। लेकिन रीजनल पार्टी होने के बावजूद भी जो है वो लड़ाई बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका इस पे क्या कहना है कि बीजेपी वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, कश्मीर में एक भी कैंडिडेट को खड़ा क्यों नहीं किए है। हालांकि कश्मीर में आपको बताए हैं कि 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एक भी लोकसभा की सीटों पे जो है वो बीजेपी अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं किए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? आप अपना थॉट जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।